Hi again, this is Poonam here, and today I'm again here with a very amazing guy. His name is Anurag Thakur. He is an actor and he's a theater artist, and he's a very, very, very dear friend of mine. So, I would love to introduce you to this guy. He is just amazing. I've known him since last, I think, 10 years now. So it's been a decade that I've been, with this guy, and this guy is just amazing. I'm so excited to have him here with us today, and I'm just waiting for him to join us. He is an actor, he's a theater artist, he is a comedian, then, he is into casting, and he is like, jack of all, king of none kind of a person, but he is just amazing. He has so many qualities when it comes to acting and mimicking, and he's a total entertainer. And I'm just so excited to, have him in. He's just amazing. So I'm just waiting for this guy to come up here and wait. Let's see. I am just waiting that he would join us very soon. And yeah, like it's amazing to have a friend in an industry, and been working in that industry for a very long time. And I really want his story to go live, and I really want people to know that how much struggle it is to be in a place where he is today. And yes, he's here with us. So yes, he's gonna join us any moment, and I'm just waiting. Hi, Hi, hi. How are you? how are you? यार I'm मैं मस्त good. I'm so happy to have you here. How are यार you? मैं हाँ बहुत सही हूँ. हाँ मैं भी बहुत सही हूँ. थोड़ा अजीब लग रहा है ना इतना So, फॉर्मल बात करना. हाँ ना मतलब we guys have known each other since last 10 years. We have Yes. done our college together, and since then, we are a part of the same gang. And I just love him. He's just amazing, and I'm so excited to have him here today because he's like Jan of our group. He is that total entertainer कि इसके हाँ. बिना हमारा काम ही नहीं चलता था. It's like that. मैं, So मैंने ही तो उस ग्रुप की स्थापना की थी. एग्जैक्टली नहीं तूने जापान की स्थापना की थी बट या दैट्स अनदर यार. स्टोरी वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू से बट आई थिंक टाइम कम पड़ जाएगा सो लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड अनुराग टेल मी हाउ डिड यू स्टार्टेड इनटू एक्टिंग ओके. तो बहुत ही मतलब मैं एकदम क्विक बताऊंगा ऐसे. बचपन से तो मुझे एक्टिंग ही करनी थी. मुझे एक ही चीज आती थी, एक्टिंग. तो 25 साल तक मैं सोचता रहा कैसे करना है, कैसे करना है. और मेरे कुछ और प्लान्स नहीं थे लाइफ में कि पढ़ाई करनी है, कुछ करना है, ऐसा कुछ था नहीं. सो स्कूल किया. स्कूल के बाद कॉलेज में क्या करना था मुझे पता नहीं था. सो मेरे डैड ने पूछा. मेरे घर में सबको पता था कि मुझे एक्टिंग पसंद है, तो मेरे डैड काफी सपोर्टिव है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी. तो दे सेड कि क्या करना है. मैंने बोला एक्टिंग करनी है. तो मतलब मैंने एक्टिंग बोला ना कि इसके खून में है इसके पूरे घर में सब लोग बहुत अमेजिंग है तो या तो मैंने बोला एक्टिंग करनी है पापा. तो कहते हैं कैसे करनी है. मतलब मुझे नहीं पता कैसे हाँ करनी है. बोला अरे कुछ तो करना होगा लाइफ में, मतलब ग्रेजुएशन तो करना जरूरी है. अब अभी पता नहीं, किसी को पता नहीं था कि कैसे अप्रोच करें, क्या करें. और हमें तो हाँ क्या सपने देखते रहते हैं. तो यार लाइक कि बस मुंबई चले जाओ यार, स्टार बन जाओ. ये हम्म ये रहता है दिमाग में इतना वो. तो बस फिर कुछ करना था तो कॉलेज कर लिया, बीकॉम कर लिया. फिर वहां पर एक डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया कि कहीं बस स्टेज मिल जाए. मैं बचपन से स्टेज पे जाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करता था. जब छोटा था तो मिमिक्री शोज करता था. और घर के जो शादियों में संगीत होते हैं वहां पर मिमिक्री शोज करके चला जाता था. कुछ भी मुझे बस एक्टिंग करने को मिल जाए. और मेरे मम्मी पापा भी बहुत ऐसे इंकरेजिंग थे कि इसको आगे कर दो, ये हम्म चालू हो जाएगा. तो हाँ बचपन से डांस, मिमिक्री ये सब चलता रहता था. फिर कॉलेज में एक डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वॉल्केनो, जो इंदौर में उस टाइम पर ऐसे एक यस वॉल्केनो डांस ग्रुप था. बड़ा फेमस था हाँ. तो वो ज्वाइन कर लिया क्योंकि वो मेरे कॉलेज में डांस सिखाने आते थे. तो जैसे कह रहे तू हमें ज्वाइन कर ले. तो मैंने कहा ठीक है. हम्म फिर वो ज्वाइन करा तो कुछ ना कुछ, बट आई वॉज जस्ट पासिंग द टाइम कि आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट कि मुझे कब मुंबई जाने को मिलेगा.
सो मैं बस उसके लिए मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर समझ नहीं आया तो कुछ एनिमेशन का कोर्स कर लिया, फिल्म से रिलेटेड कुछ भी मुझे करना था। और तब भी लाइक माय डैड एंड मॉम वाज लाइक काफी वरीड थे कि यार क्या करेगा क्या करेगा। तो हाँ बस ऐसे ही फिर लाइक इन 2010 लाइक मुझे पता चला एक कोर्स के बारे में, लाइक जो इंदौर की जो यूनिवर्सिटी है उसका जो डीएवीवी का एक ब्रांच है ईएमआरसी। AMRC। तो या तो मुझे पता चला कि वहाँ से एक कोर्स होता है जो मीडिया से रिलेटेड है। हम्म। तो वहाँ पे दो कोर्स होते हैं कि एमबीए और एमएससी होता है। नाइस हेयर स्टाइल, ओके थैंक यू। हाँ। तो वो कोर्स होते हैं। सो या मैंने सोचा चलो वो दे लेते हैं। सो हम्म। एग्जाम दी, बट एक जो मुझे बात अच्छी नहीं लगी थी कि उसकी जो एग्जाम थी वो पूरी यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती थी। तो उसमें मैथ्स से रिलेटेड का मतलब इतने सारे सब्जेक्ट, मैंने कहा ये तो पढ़ाई तो आती नहीं है। तो मुझे बड़ा हाँ। अजीब लगा कि ये प्रोसीजर बहुत अजीब है। बट एक साल ट्राई करा, फिर नहीं हुआ, फिर सेकेंड ईयर में हो गया था। तो फिर लाइक आई फाउंड समथिंग कि टू फोकस कि हाँ चलो एक 2 साल का कोर्स मैं कर लूंगा। सो आई गॉट टू नो कि यहाँ पर फिल्म से रिलेटेड बातचीत होती है, शॉर्ट फिल्म्स बनती है, कोर्स होता है। तो मैं चलो एनवायरनमेंट तो मिला इतने टाइम बाद जो मैं ढूंढ रहा था। और फैमिली भी खुश थी कि एमबीए, चलो लड़का एमबीए, उनको तो ऐसा है ना कि एमबीए कहने को मिल गया। डिग्री आ जाएगी भाई। दे आर हाँ। लाइक कि अरे तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, एमबीए कर रहा है। फिर प्राउड फील होती है ना। सो हम्म। उसके पहले बेचारे थोड़े ऐसे होते थे कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, अरे वो शादियों में डांस करता है पीछे। तो दे ऑल्सो फाउंड कि हाँ चलो अच्छा है। तो बस 2 साल जो लाइक जो एमबीए से मैंने सीखा, लाइक वहां पर मैंने थिएटर ज्वाइन करा। और इतने अच्छे दोस्त मिले, इतने सारे लोग मिले जिनसे हाँ हम फिल्म की मिले बातें हम हो मिले। रही। मतलब तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बदल दी ना, लाइक। बदल दी एकदम। तो ऑसम कर दी। तो बस वही तो दिया। वैसे ही फिर 2 साल एमबीए किया, उसके बाद वहां पर कंफर्म हो गया था कि अब तो एक्टिंग ही करनी है। सो हम्म। एमबीए करने के बाद फिर जब कंप्लीट हुआ एमबीए, सो लाइक मुंबई आ गया। तो एक चीज अच्छी थी कि यहाँ पर तुम लाइक काफी दोस्त पहले से ही थे, तो उनसे पता चलता गया कि कैसे होता है। सो बस फिर हाँ 2012 में मुंबई आ गया और तब से बस ट्राई कर रहा हूँ। लाइक हम्म। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू एक्टिंग Okay. एज एन एक्टर। So, like, how has been this journey? It's been 10 years you are into this, and I would love you to, give some insights about what was your struggles like, and, matlab, how did you come up to the place you are today? Because no background, nothing, no godfather in the हाँ industry like तो that. So, बेसिकली अभी भी लाइक सिचुएशन तो वैसी है जैसे पहले पहले दिन थी। लाइक बिकॉज स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है। और hmm, लाइक आप कंटिन्यूसली आप उस आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आप ट्राई करते रहते हो। बट या इट्स बेटर बिकॉज 2012 से अब 2020 हो गया, 8 साल हो गए। सो काफी बेटर पोजीशन है। लाइक काफी लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। तो स्ट्रगल था, बहुत था। बट एक चीज थी कि लाइक फैमिली का काफी सपोर्ट था। तो फैमिली का सपोर्ट आपका होता है तो आपकी 50% चीजें कम हो जाती है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। बिकॉज आपकी come हो जाता फैमिली है, correct. कंटिन्यूसली आपको बोल रही है हाँ लगे रहो लगे रहो। तो उससे काफी मदद मिली। सो फैमिली से, और बिकॉज ऑफ द कोर्स आई डिड, जो एमबीए का कोर्स था उसकी वजह से जो एक एल्यूमिनाई थी, जो लोग थे उनके थ्रू काफी काम मिल जाता था। सो हाँ लाइक स्ट्रगल बहुत रहा। बट हाँ एक चीज थी कि एक चीज पता थी कि वापस नहीं जाना है। सो कैसे भी करके काम मिलता था नहीं मिलता था, फिर खाली बैठे हैं, फिर काम मिल गया, फिर खाली बैठे हैं। बट कैसे भी करके ये था कि वापस तो जाना नहीं है, यही चीज आती है। तो या उस चीज, सॉरी किसी का फोन आ गया था मुझे। Okay, something. Okay. Hmm. हम्म। Hmm. तो या Continue. Yes. हाँ तो लाइक Uh, ये लाइक ऐसा ऐसी अभी भी मुझे I कॉल think कर you रहा है will have कोई। to join back. नो नो No? नो नो, यू Okay. कंटिन्यू। Okay. Okay. So, okay. So, this was it. So, matlab, you are a theater artist also, right? You do theater, like, matlab, I have seen you doing theater for a very long time. So, you started in this commercial first, or you started into theater first? सो
जब कॉलेज में थे तो वहीं से एक इंदौर का ग्रुप है थिएटर वाला, वहीं से थिएटर में घुस गया था मैं, लाइक जस्ट टू हैव एन आइडिया कि कैसे होता है। तो वहां से हम्म। थिएटर में घुस गया, वहां पे मैंने वर्कशॉप की थी उनकी। उस वर्कशॉप में हम 2 ही लोग थे। तो हम 2 स्टूडेंट थे, बाकी सिखाने वाले थे कॉलेज के ही लोग थे, और एक जो सर है रोहित तिवारी जिनका थिएटर वाला था, वो मुंबई से कंडक्ट कर रहे थे कि लाइक जो भी चीज थी। सो दैट्स हाउ आई हम्म। गॉट टू नो अबाउट थिएटर। एक थिएटर ग्रुप मिला, फिर जब मुंबई आ गए तो यहीं पर उनका ही ग्रुप ज्वाइन कर लिया। और ओके। कमर्शियल काम और थिएटर में से पहले क्या, ये तो लाइक थिएटर कंटिन्यूसली चल रहा था साथ में, बिकॉज थिएटर आपको थोड़ा सा एक फोकस आपका रहता है एक्टिंग में थिएटर की वजह से। सो कमर्शियल काम नहीं भी मिल रहा था तो भी थिएटर साथ में कर रहे थे, शोज करते थे। सो थिएटर वाला के साथ काम करके काफी सीखने को मिला है, बिकॉज मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है एक्टर की। हम्म। मैंने एफटीआई के लिए ट्राई किया था बट हुआ नहीं, एंड उसके बाद कोई कोशिश की थी कि कोई सी एक पर्सनल कोचिंग ले लूँ या कोई सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ, बट वो नहीं हो पाया। तो या थिएटर कर रहा था तो उस ग्रुप में काफी सीखने को मिला। थिएटर वाला की जो एक्सरसाइज होती थी थिएटर की, रोहित सर जो कराते थे, शोज कराते थे, उससे कंटिन्यूसली ट्रेनिंग भी चल रही थी और साथ में कमर्शियल काम ढूंढने की प्रोसेस भी चल रही थी। तो लाइक 2012 में मुझे अच्छा शुरुआत में एक मैंने शो किया था, एक एपिसोड किया था गुमराह का। उस वक्त गुमराह हम्म। काफी चल रहा था चैनल वी का। तो एक हम्म। हमारे कॉलेज की लड़की थी भावना, शी वॉज इन टू बालाजी एंड शी वॉज ट्राइंग कि मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाती रहती थी कि किसी एक एपिसोड में मुझे काम मिल जाए। तो या वो काफी टाइम तक चलता रहा, फिर एक एपिसोड ऐसा मिला जिसमें लाइक दे फाउंड कि हाँ ये फिट हो रहा है। तो वहां से मुझे हम्म। मेरा पहला कमर्शियल काम ऐसे मिला। उसके अलावा ओके। एक फिल्म भी मिल गई थी मुझे। देयर वाज अ ओके। डायरेक्टर त्रिनयन शर्मा जो आसाम से है। सो ही वाज हम्म। स्टेइंग इन मुंबई एंड ही वाज मेकिंग हिज फर्स्ट फिल्म। तो उनको नए लोग ही चाहिए थे, तो वो भी मैंने एक रैंडमली ऑडिशन दिया था और उनको मेरी कॉमिक टाइमिंग पसंद आई, सो दे गिव मी दिस, एक कैरेक्टर दिया। तो शुरुआत में ये 2-3 काम मिल गए, बट हाँ उसके बाद 2 साल तक कुछ काम था नहीं। सो स्ट्रगल वही था कि कमर्शियल काम ढूंढ भी रहे हैं बट साथ में थिएटर कर रहे हैं, तो एक माइंड थोड़ा स्टेबल है, फ्रस्ट्रेशन कम है कि हम्म। चलो चल रहा है। तो या इस टाइप से थिएटर तो चलता रहा उसमें था। Okay, so are you still doing theater or like you're done with it? आई वांटेड टू डू थिएटर। Hmm. अभी पिछले 2 सालों में काफी चीजें चेंज आए मेरी लाइफ में, लाइक सो मैंने कास्टिंग चालू करी। तो कास्टिंग Hmm. की वजह से टाइम नहीं मिलता है यू नो टू जॉइन द थिएटर। लाइक मैं जुड़ा हुआ हूँ ग्रुप से, बट अभी तक मतलब बहुत रेयर, मुश्किल है कि अभी मैं कुछ एक्टिविटी कर पाऊँ थिएटर की, अगर टाइम नहीं मिलता Okay. है बिकॉज उसकी वजह से। Okay. Okay. बट आई एम स्टिल लुकिंग So, फॉरवर्ड कि मिल जाए कुछ टाइम, ऐसा मिले कि मैं फिर से ग्रुप के साथ वापस काम कर सकूँ। okay. So, like initially when you started to go for auditions and in casting and all, so जो हम सुनते हैं casting couch के किस्से, are they really true? Have you ever experienced it? यार Like, कास्टिंग काउच तो होती है, बट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, बिकॉज वो पावर का गेम है, लाइक द पावर यू हैव और आप उसको किस तरीके से यूज करना चाहते हो, लाइक टू मैनिपुलेट समवन। सो hmm. अगर लाइक देयर मस्ट बी पीपल, क्योंकि हम सुनते हैं तो ऑब्वियसली इट एग्जिस्ट, होती तो है। Hmm. बट या वेयर आई वर्क द एजेंसी इज रियली गुड एंड द पीपल आर रियली गुड। सो वहां पर ऐसा कुछ मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं कि वहां होता है या इस टाइप की चीजें होती हैं, बट या इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑब्वियसली So during the इट्स देयर। span of this whole 10 years, you have never experienced this whole, cliched casting couch wala scenario. नहीं, क्योंकि मुझे कोई ऑडिशन के लिए बुलाता ही नहीं था। So now you मैंने are ना a casting. मैंने बहुत कम ऑडिशंस दिए। हम लोग वैसे, हम एक्चुअली हमारे जैसे एक्टर्स का है ना, हम लोग बाहर खड़े रहते थे ऑफिस के, जब नए नए आए थे तो हमें अंदर घुसने ही नहीं दिया जाता था, तो हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या होता है। तो ऐसे लोगों से Okay. कभी मिलना ही नहीं हुआ कि कोई हमें देख के बोले कि मैं तुम्हारे साथ कास्टिंग काउच करना चाहता हूँ। लाइक इट्स रियली हार्ड फॉर, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है और लड़कों के लिए भी है। लाइक जैसे मैं सुनता आया हूँ, काफी लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं मैंने, बट मोस्टली गुड लुकिंग बॉडी बिल्डर अच्छे ऐसे लड़कों के ज्यादा एक्सपीरियंस सुने। तो हम तो नॉर्मल दिखने वाले लोग थे, शायद हमें अंदर ही नहीं जाने दिया जाता था, तो फिर वो जो एक गिव एंड टेक वाली बात होती है वो तो कभी हुई नहीं। हुई तो नहीं. Okay.
तो या मेरे साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ So in case like आगे in the coming years, if this happens with you, then what would you do? दिस हैपेंस विद मी लाइक आई एम द Yeah, विक्टिम अगर लाइक समवन yes, you ट्राइज are the टू victim. Yes, if someone tries to, approach you or something आई like रन यार that. मैं भाग जाऊं मैं भाग जाऊंगा लाइक बट अभी लाइक होती होगी अभी भी बट इट्स अभी मी टू के बाद शायद लोगों में डर बैठ गया है सो आई होप कि ऐसा ना हो किसी के साथ और मेरे साथ भी ना हो तो So या how is your experience like, being in now working as a casting director? What is like, how is this whole process works? हाँ सो आई अभी तो मैं कास्टिंग कर नहीं रहा हूँ लाइक 2-3 महीनों से मैं ऑफ हूँ आई एम नॉट वर्किंग विद देम बट या मैंने 2 साल उनके साथ काम किया जो एजेंसी है और काफी Hmm. प्रोफेशनल एजेंसी है और काफी बड़ी एजेंसी है और बड़ी काफी प्रोफेशनली काम होता है सो कहाँ कैसे मैं उनके साथ जुड़ा वो भी एक स्टोरी है कि एज आई सेड कि मैंने टीवी में थोड़ा काम किया फिर मुझे काम मिल नहीं रहा था टीवी में अच्छा काम नहीं मिल रहा था छोटा छोटा काम मिल रहा था जो मैं करना नहीं चाहता था सो somehow I got into auditioning for ads Hmm. and the casting director Anmol Ahuja he messaged me on Facebook that he is casting for this ad so you should come and audition तो Hmm. 5 साल बाद मुझे एक एड का ऑडिशन का कॉल आया मतलब 5 साल तक मैं एड के लिए बुलाते ही नहीं थे क्योंकि पता ही नहीं होता था कुछ तो पाँच Hmm. साल बाद किसी ने बुलाया कि एड का ऑडिशन दे दो Okay. तो आई वेंट देयर और वहां से एक प्रोसेस एक सिलसिला चालू हो गया कि एड्स के लिए मुझे उनकी तरफ से कॉल आते थे बिकॉज ऑफ माई कॉमिक टाइमिंग वॉज गुड तो एड्स में कुछ ऐसे होता है कि लाइक उनको फेसेस कैरेक्टर ऐसे कुछ चाहिए होते हैं सो वहां से सिलसिला बन गया एंड एक रूटीन बन गया कि मैं उनकी एजेंसी के लिए ऑडिशन देने जाता हूँ Okay. तो 5-6 एड्स के ऑडिशन देने के बाद फाइनली मुझे एक एड मिल गया एंड फिर एड के बाद दे केप्ट कॉलिंग मी जब उनको एक ट्रस्ट हो गया कि ही इज अ गुड एक्टर Hmm. उन्होंने मुझे फिर शोज के लिए और फिल्म्स के लिए भी ऑडिशन के लिए बुलाना चालू कर दिया लाइक अगर कैरेक्टर में फिट बैठता हूँ तो Okay. दे सी कि आप इस एज में ये बंदा फिट बैठता है इसका लुक फिट बैठता है इस कैरेक्टर में देन दे कॉल तो But usually you have a very good, comic timing. But whatever roles you have done, Abhi currently, all those roles are pretty serious. Like, Sacred Games mein, then in या Mirzapur, you played young Tripathi. So how did you got into that? Because I am really curious to know this, as I have seen you very closely being the comic star of a group. So how do you manage that, switching from this whole entertainer thing to that serious stuff? हाँ सो सी वैसा कभी कुछ सोचा नहीं है कि लाइक ऐसा कुछ है मैं एक्टर ही बनना चाहता था तो एक्टिंग ही करना चाहता था वो किसी भी टाइप की एक्टिंग हो बट इट्स जस्ट दैट माय बेसिक नेचर इज लाइक दैट कि आई फाइंड ह्यूमर इन थिंग्स एंड आई लाइक आई एम गुड विथ जोक्स एंड ऑल दैट सो मेरी पर्सनैलिटी Hmm. वो बन चुकी थी तो जो लोग मुझे जानते थे वो मुझे उसी तरीके से लेते थे कि ये ऐसा ही बंदा है तो जब सीरियस काम देखा तो वो एक लगता है कि लाइक हाउ इज ये ऐसा क्यों कर रहा है तो बट या मेरे लिए तो वो एक्टिंग ही है लाइक अगर सीरियस मेरा पहला शो गुमराह में मुझे नेगेटिव कैरेक्टर दिया था बट थिएटर में मैं कॉमेडी कर रहा था उसी टाइम पे बिकॉज थिएटर वाला जो ग्रुप है उसमें काफी शुरुआत जो प्लेज है मोस्टली वो कॉमेडी ही थे सो वहां Hmm. पर इजी हो गया बिकॉज माई कॉमिक टाइमिंग इज गुड तो कॉमेडी इज ऑलवेज इजी फॉर मी ये सीरियस रोल्स में हमेशा ज्यादा करना चाहता हूँ सो दैट मैं भी उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकूं कि मैं इस टाइप के रोल कर सकता हूँ और लोगों को बता सकूं कि मैं ऐसे रोल कर सकता हूँ बट टचवुड मुझे कभी ऐसी किसी कैटेगरी में डाला नहीं लोगों ने बिकॉज उनको पता नहीं था कि मैं कॉमेडी करता Hmm. हूँ लाइक whenever someone approached me they approached me for a serious character only Serious when character. Okay. someone saw कि हाँ भाई कहीं मुझे कॉमेडी करते हुए देखा या मेरे फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे मुझे कोई जोक्स लिखते हुए देखा देन दे गॉट टू नो कि अच्छा इसकी कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी है ये मैं Hmm. बाहर वालों की बात कर रहा हूँ अपने जो सर्कल की बात नहीं कर Hmm. रहा Hmm. तो अभी भी बहुत कम लोगों को पता है कि मैं इतनी अच्छी कॉमेडी करता हूँ और बाहर मुझे मोस्टली हर कैरेक्टर लाइक सीरियस कॉमेडी जिस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें मैं फिट बैठता हूँ उसी के लिए बुलाया जाता है सो दैट टाइम ऑल्सो व्हेन आई वाज ऑडिशनिंग फॉर एड मेरे लुक की वजह से लाइक मैं एक एड का ऑडिशन देने गया था मैंने मूछें रखी हुई थी तो उस Hmm. एजेंसी में मैं गया और somehow
अनमोल आहूजा जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और नवरत्न मेहता, लाइक ही वाज असिस्टिंग देयर, सो दे सेड कि अरे ये हमें एक कैरेक्टर जैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि तू एक ऑडिशन और दे दे, बिकॉज तुम फिट हो रहे हो उस कैरेक्टर में, तो हम देख रहे हैं, हम जो ढूंढ रहे हैं। आई थिंक चली गई सुनो। Okay. हेलो, हाँ, Hello. you're Yeah, here? I'm here. Yes. So they saw me in the मूंछ, क्योंकि मैंने पहले मुझे रखी नहीं थी, एंड दे हैव सीन मी कि यार ये तो ऐसा दिखता है बिना मूंछ का, बट व्हेन दे सॉ मी कि अरे इसने मूंछ रखी हुई है, तो उनको उनका कोई एक कैरेक्टर ढूंढ रहे थे, वैसा लगा मैं, तो उन्होंने कहा कि एक बार ऑडिशन दे दे इस कैरेक्टर के लिए। मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया और उनको वो परफेक्ट लगा, फिट एकदम कि अरे ये सही Okay. है, और दैट्स हाउ आई गॉट दिस सीरीज कॉल्ड मिर्जापुर, Amazon Prime की। Yes. So that was the like one of the big break I got. Yes, because you have played pretty very nice role in that. You have very like you have a lot of screen time also in that. So how was it to work with Pankaj Tripathi like twice, even in Sacred Games and then here? यार मेरी किस्मत थोड़ी सी खराब है, बिकॉज दोनों शोज में मुझे उनके साथ काम करने को मिला नहीं, Oh, तो थोड़ा सा ऐसा अजीब लगता है कि 2 बार, बिकॉज मौके हम जैसे हम नए लोग हैं बाहर, हमको मौके बहुत कम मिलते हैं कि यार किसी ऐसे शो में काम करने को मिल जाए या ऐसे शो फिल्म में काम करने को मिल जाए, तो मुझे 2 बार वो मौका मिला, एंड बोथ ऑफ द टाइम्स की मैं था ही नहीं वहां पर कि ओहो। मतलब उनके साथ मेरे सीन्स नहीं थे, क्योंकि मिर्जापुर 1 में तो मैं उनकी जवानी का रोल प्ले कर रहा था, और सीक्रेट गेम्स में वो मौका मिला मुझे, लाइक माय कैरेक्टर वाज दैट कि मैं दोनों तरफ रहता हूँ, तो somehow आई डोंट नो, मेरी किस्मत थोड़ी सी खराब थी कि वो वाला पार्ट पूरा मेरा कैंसिल हो गया कि आप उस पार्ट में नहीं दिखेंगे, Okay. तो वो दोनों बार मेरा मौका चला गया उनके साथ काम करने का, बट या आई वाज हैप्पी दैट आई शेयर्ड द फिल्म विद देम, द शो विद देम, कि ऐसा है। And बट how या was it like? How was it like to share the screen with Saif Ali Khan? Like he's a big name. या अच्छा था यार, लाइक बहुत एक्साइटिंग था, मैं बहुत एक्साइटेड था कि सैफ के साथ, लाइक इतना बड़ा स्टार है उसके साथ, बट चिल्ड आउट गाय था यार, लाइक ही इज रियली नाइस पर्सन, लाइक बहुत ही मस्ती में, और बिकॉज सेट पे हमेशा जितने भी बड़े स्टार्स होते हैं ना, वो आपको हमेशा कंफर्टेबल फील कराते ही हैं, बिकॉज दे डोंट सी देमसेल्व्स एज अ स्टार ना, वो हम देखते हैं उन्हें कि यार ये स्टार है, बट वो Okay. नॉर्मल है, आए शूट करने आए हैं, सीन करते हैं, चलते हैं घर, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं और सीन करते हैं, Okay. तो बहुत ही अच्छा था यार, लाइक हमने ज्यादा बातें तो नहीं की, बट हाँ जितनी भी करी अच्छी थी, मस्त थी, लाइक काफी अच्छा था। Okay. So any other projects lined up after this whole lockdown thing? Any shoots lined up? Any ads lined तो up? अभी मैं पिछले 2 सालों से कास्टिंग में जब से इन्वॉल्व हुआ हूँ, Hmm. तो तब से एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स थोड़े कम हो गए, बिकॉज Okay. अभी आई एम फोकसिंग कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है, बिकॉज अभी मैं यहाँ तक थोड़ा सा काम कर चुका हूँ, तो आई फील कि मुझे और अच्छा काम करना चाहिए, तो अभी मैं सिर्फ मोस्टली एड ज्यादा कर रहा हूँ these days, और अभी Okay. लॉकडाउन में तो कुछ काम है नहीं, 3 महीने से तो सब घर पे बैठे हैं, बट या कास्टिंग मेरी थोड़ी ज्यादा चल रही है, कास्टिंग का काम मेरा ज्यादा अच्छे से चल रहा है, लाइक आई एम अभी ज्यादा कास्टिंग में चल रहा हूँ, बट हाँ ऑडिशंस देता रहता हूँ बीच बीच में कि कुछ भी अच्छा रोल मिले या कुछ भी काम मिले, सो अभी तो कुछ, अभी भी लाइक इतने टाइम बाद भी अभी भी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मुझे यही करना है या वो नहीं करना है, आई एम जस्ट वेटिंग कि कुछ जो भी आता है अच्छा काम, जिसमें मेरा एक अच्छा कैरेक्टर हो, जो मुझे और ग्रोथ करने में हेल्प करे, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि और अच्छा काम मिलता रहे। Tell me the story about that, flat fit nahi hai wala video. What was it about? You यार मैं posted बेसिकली, a yeah. हाँ मैं फनी वीडियोस बनाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ कंटेंट, सो डैट मैं अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल रख सकूँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ना हो किसी चीज़ की, तो कुछ ना कुछ फनी वीडियोस मेरे ऑब्जर्वेशन चलते रहते हैं, तो अभी आजकल जैसे लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में काम तो बिल्कुल भी नहीं है, बट जो भी शूट हो रहे हैं वो घर से हो रहे हैं, Okay. तो अभी क्या हो रहा है कि कुछ एड्स ऐसे होते हैं, मतलब एड्स वाले आजकल क्या कर रहे हैं कि घर भी देखते हैं साथ में, एक्टिंग के साथ में अच्छा. आपका घर भी सुटेबल होना चाहिए उनके प्रोडक्ट Suitable ब्रांड right? के साथ, Okay. Hmm. विच इज वेरी फेयर थिंग कि हाँ सही बात है,
कि लाइक बिकॉज दे आर प्रोजेक्टिंग समथिंग तो दे हैव सम रिक्वायरमेंट। तो मेरे साथ वो फनी हुआ था कि लाइक एक ऑडिशन दिया, उसमें सिलेक्ट हो गया, बट वो क्या यार आपका घर थोड़ा सा सुटेबल नहीं। तो मुझे बहुत फनी लगा, मैंने सोचा उससे एक वीडियो बनाता हूँ कि बेचारा घर क्या सोच रहा होगा उस बारे में, कि यार Okay. पहले इंसान अब एक्टर अपनी एक्टिंग पे ध्यान दे, बट अब ये भी है कि लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में आप ये भी ध्यान देखें कि आपका घर की लाइटिंग अच्छी है, प्रॉपर लाइटिंग आपके घर में आनी चाहिए, सो दैट कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपके घर पे शूट करना पड़े। सो आपके ऐसा था कि ऑडिशन के साथ में घर के फोटोज भी भेजने पड़ रहे हैं, तो मेरे से Okay. ज्यादा घर पे ज्यादा प्रेशर है कि मुझको अच्छा दिखना है। तो And वो मैंने उस पर वीडियो बनाया था, लाइक फनी। okay, so tell me about this series you have come up with your wife. You know, you have came up abhi tak 4 episodes, and they were hilarious. So, how do you process such kind of ideas, and like this was a big surprise when you came out of with this kind of a series. It was superb. Guys, people who have not seen, please go to his profile and check. He has come out of with a series of 4 episodes, and it is hilarious. So, tell me. तो हाँ, लाइक तो एक्चुअली पहले भी मैं काफी वीडियोस बनाता रहता था, लाइक जब भी मुझे मौका मिलता था कुछ ना कुछ। हमने हमारा यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था शुरुआत में, लाइक काफी टाइम पहले, और कुछ ना कुछ कंटेंट हम बना के वीडियो शूट करते ही रहते थे। तो वो एक हैबिट है। तो अब जब लॉकडाउन हुआ तो घर में बैठे बैठे क्या करें, तो वही था कि मैं अपने फनी वीडियोस खुद बनाता हूँ। बट देन आई गॉट दिस आइडिया कि मैं अपनी वाइफ को इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि यार एक वीडियो बनाते हैं जिसमें तुम्हें सिर्फ ये करना है। बट हाँ, लाइक शी वॉज रियली हेल्पफुल कि वो मान गई, बिकॉज शी इज She नॉट एन came एक्टर। out a bigger star than you, I guess. वो तो ये जो कुछ लोग हैं जो मुझे दबाना चाहते हैं, ये जलते हैं लोग जो। No, 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 Ankita, you are amazing. Okay, his wife's name is Ankita, and Ankita, you are just amazing in all those videos. तो अंकिता, हाँ, तो डायरेक्टर तो मैं ही हूँ ना यार। तो आई टेल हर व्हाट टू डू, एंड शी इज रियली वेरी नेचुरल, लाइक बहुत ही स्पॉन्टेनियस है वो और नेचुरल है। तो बहुत ही अच्छा हमारा कंटेंट बहुत अच्छा निकल के आ रहा था। द वीडियोस वी वर मेकिंग, शूट बहुत अच्छा हो रहा था। तो हाँ, हमने ऐसे ही डाला कि करते हैं, और फिर लोग इतना पसंद करने लगे उसे कि मतलब फिर मुझे और मोटिवेशन मिलता गया कि मैं इसमें और ऐड करता हूँ। तो मैं हर बार उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देता था, और हर बार अंकिता की लाइंस और बढ़ा देता था। पहले Okay. वीडियो में सिर्फ इतना था, बिकॉज अंकिता सेड कि मैं कुछ बोलूंगी नहीं, सिर्फ Hmm. तुम्हें जो करना है। तो मैंने बोला मैं ऐसा कैमरा रख रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ अपना एक्सप्रेशन देना है और कुछ नहीं, बाकी मैं कर लूंगा। तो पहले वो हुआ, तो पहला वीडियो ऐसा हुआ। फिर मैंने उसे पुश करा कि थोड़ा सा एनकरेज करा, एंड वो बहुत सपोर्टिव है। तो उसे पता है कि यार अनुराग मतलब अभी इतना अच्छे से वीडियोस बनाता है, तो क्यों, वो उसने सपोर्ट किया, लाइक तो शी सेड कि ओके आई एम देयर। बट हाँ, हमारे झगड़े बहुत झगड़े हुए हमारे, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया था कि यार ये चाहिए, एंड शी इज लाइक कि मैं यार पागल हो गया, तुम, मैं एक्टर नहीं हूँ। बट समहाउ आई न्यू कि वो कर सकती है, इसलिए मैं उसको ज्यादा पुश करता था कि तुम ये ट्राई करो। एंड बिकॉज मुझे उस पर भरोसा था, तो मैं उसे पुश करता था कि यार कर लो, एंड शी इज सो गुड। और वो इतनी प्यारी है, उसने अच्छे से मतलब इतना सपोर्ट करके, लाइक इफ यू तूने तो देखे वीडियो, लाइक अगर बाकी लोग देखेंगे तो उसमें हमने 8 मिनट का एक वीडियो बना लिया। लाइक पहले हम 1 मिनट का भी सोच रहे थे कि कैसे बनाए, हमने 8 मिनट का वीडियो बना लिया, उसमें उसने इतने सारी चीजें कर ली हैं। सो अब हाँ, अभी भी थोड़ी सी रिजर्व है, बट वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कर लूंगी, बिकॉज तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए वो कर लेते हो। तो शी इज लाइक अच्छा ठीक है, अभी थोड़े से भाव बढ़ गए उसके एक्टर वाले। Oh, I doubt that. So, tell me, what is who is your favorite actor and why? यार बचपन में ना मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद था। Hmm. तो लाइक डीडीएलजे देख के जो होता है ना उस टाइम पर 90s के बच्चों को, मैं वैसा था कि शाहरुख खान जैसा बनना है, वही एक्टिंग होती है। फिर धीरे धीरे बाकी चीजें भी जब बड़े होते गए तो और चीजें समझ आने लगी कि हाँ, बाकी लोग, बाकी फिल्में देखो, बाकी एक्टर्स देखो। फिर और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता गया फिल्मों में। फिर मैं टेक्निकलिटीज देखने लगा फिल्मों की, कि डीओपी क्या होता है, और साउंड डिजाइनर क्या होता है, सेट डिजाइनर क्या होता है, राइटर, स्क्रीन मतलब स्क्रिप्ट राइटर अलग, स्क्रीन प्ले अलग होता है, स्टोरी अलग होती है, इतनी सारी चीजें। फिर मैं जैसे जैसे करता गया ना, वैसे वैसे मुझे
फिर सभी अच्छे लगने लगे। लाइक जो अच्छा काम करता है मुझे वो पसंद है। लाइक फिर मुझे कैरेक्टर एक्टर्स के बारे में जब और पता चला, फिर मैं स्कूल में और उनके बारे में पढ़ता गया, पता लगाता गया, फिर फेवरेट वो हो गए। बट हाँ कि शाहरुख खान का एक तो था ही एक असर जिंदगी पे बहुत था, और अभी भी है। और चला गया था मैं। तो हाँ, उसके अलावा लाइक आई एम फैन ऑफ एनी गुड एक्टर यार। लाइक जो भी अभी तो थिएटर करके भी इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो अच्छे एक्टर्स हैं, मेरे दोस्त हैं। और अब कास्टिंग में 2 साल से रहने के बाद तो और भी लोगों को मतलब देख रहा हूँ कि इतने अच्छे एक्टर्स हैं। सो आई जस्ट लाइक गुड परफॉर्मेंस, किसी की भी हो, लाइक नोन अननोन। और हाँ, मैं कमर्शियल सिनेमा का बहुत बड़ा फैन हूँ। सो लाइक अभी भी, भले ही अभी भी लाइक थोड़ा मीनिंगफुल चीजें देखने लगे हैं और समझ आने लगी है, अब पता चल गया है कि कुछ कुछ होता है जो बकवास फिल्म, पता है, बट अभी भी फैन है उसके। पर फैन तो रहेंगे, उन चीजों के फैन तो रहेंगे। लाइक जैसे मैं छोटा था ना, तो मुझे रूप की रानी चोरों का राजा मैंने फिल्म देखी थी, और उस वक्त मुझे राजा नाम का ऑब्सेशन हो गया था कि मुझे ना हीरो का नाम राजा होता था, तो मुझे लगता था कि यार राजा क्या स्ट्रॉन्ग नेम है यार। तो राजा से मुझे ऐसा, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसमें होता था ना, जैसे 70s की फिल्में देखोगे तो उसमें बच्चा अनाथ होता है, फिर वो बड़े होके सुपर लाइक हीरो बन जाता है। तो मतलब वो भी एक चीज होती थी कि यार मैं, एक बार मैंने ये भी सोचा कि यार मैं अनाथ क्यों नहीं, जस्ट फॉर दैट। ओके। और मैं सोचा यार मेरे माँ बाप क्यों है यार, मेरी जिंदगी इतनी आसान क्यों है, मतलब मैं तो हीरो बन ही नहीं सकता यार अगर मेरी जिंदगी इतनी आसान होगी, स्ट्रगल क्या है। तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है फिल्मों का मुझ पर। लाइक मैं सपने काफी डे ड्रीमिंग टाइप करा है मैंने लाइफ में बहुत बचपन में। तो हाँ लाइक कोई देवयानी सेइंग कि ये रानी हाँ मुखर्जी, रानी ये मुखर्जी इज माय लाइफ। हाँ okay. Rani Mukherjee was his favorite. I think still she is her favorite, his या favorite. शी एंड वी रिमेम्बर कि कॉलेज में भी जितनी बार अगर किसी को इसको हीरोइन बनाना होता तो ये हर किसी को रानी मुखर्जी नाम देता था। हाँ सो यस, मतलब ही वॉज अ टोटल एंटरटेनर ऑफ आवर ग्रुप, और इसको एक्टिंग के लिए कभी भी रेडी रहता था। कुछ भी बात करनी है, ही विल जस्ट से इट इन अ डायलॉग। ही विल नेवर से इट नॉर्मली कि अच्छा नहीं ऐसे नहीं, वो कुछ ना कुछ डायलॉग बना के ही वो बोलता था। तो इतना वी नो दैट तेरे अंदर इतना ज्यादा कीड़ा है हाँ एक्टिंग का। बहुत है यार बहुत। Or he does amazing mimicry. So will you do something for our viewers? यार बचपन में करता था मैं, अभी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अभी नहीं कर पाता हूँ। वो आवाजें बचपन में बहुत फनी लगती थी, अभी तो निकलती नहीं है। लाइक लास्ट बहुत ही मुश्किल लास्ट है। हमने सुना था तब तो बहुत अच्छी थी, प्लीज एक बार ट्राई तो करो। नहीं यार, नहीं निकलेगी नहीं। ये जो कमेंट कर रहे हैं ना, तुम्हें पता है कमीने लोग Ignore them and just do it. यार मिमिक्री तो यार पता नहीं, अभी नहीं सच में कह रहा हूँ नहीं निकलेगी। मैं मैंने बीच में ट्राई भी किया था, बट वो बहुत गंदी वाली है। पहले बचपन में अच्छी निकलती थी, बट अब तो बहुत गंदी वाली निकलती है। Okay, so like what's next in your list? अभी casting director बन गए हो, अच्छे 2-3 अच्छी सीरीज भी आ चुकी हैं। Now, what do no? How far do you look yourself in the next 4-5 years? That you would still stick to this casting wala whole thing, or will you try some more commercial acting or something like that? सो बेसिकली मेरा एक प्लान था, लाइक बट ये जो अभी लॉकडाउन आ गया है, तो उसके बाद से सारे प्लान जीरो हो गए। सो अभी बैक टू जीरो हो गया सब कुछ। सो देर इज नो प्लान नाउ अभी। तो यही है कि ये 1 साल अच्छे से निकल जाए, बिकॉज काफी नुकसान हुआ है काम का, सभी का। और अभी तो लाइक हम जैसे बात करते हैं, तो अभी तो कहीं समझ नहीं आ रहा है कि, बिकॉज सबके प्लान फेल हो चुके हैं, सबने जो जो प्लान किया था। लाइक जैसे मैंने भी कुछ प्लानिंग थी मेरी कि मैं अपने करियर में या अपने काम में यहाँ तक जाऊंगा, अभी सब बंद हो चुका है। लाइक अभी हमें सिर्फ इतना, ये साल तो मतलब इतना बुरा है ये अभी जो भी हो रहा है। लाइक पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड एंड लोग मुंबई छोड़ के भी जा चुके हैं बेचारे कुछ लोग, बिकॉज काम नहीं है। और ये अभी तो यही एक प्लान है कि बस जैसे तैसे करके ये सरवाइव कर जाए, ये साल निकल जाए,
और उसके बाद सोचेंगे कि यार अब आगे क्या करना है बिकॉज So, because of this lockdown and this whole quarantine thing, a lot of actors had committed suicide. Yesterday, like day before yesterday, we got this disturbing news of Sushant Singh Rajput. Like he was a charmer, and like the whole nation is in shock. Even I was in shock for 2 days that how would he commit such kind of a thing. So, like, do you think that इतना ज्यादा जो न्यूज में आ रहा है regarding that this whole groupism and nepotism and yeah, the actors who deserve the place does not get the place in industry because of these biggies. So is it true, or like this is just a stunt done by news and all that? नहीं बट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा शौक था ये सुशांत सिंह राजपूत का लाइक बहुत ही बड़ा लाइक समवन हु इज ऑन द टॉप ऑफ द गेम लाइक समवन हु इज सो सक्सेसफुल अगर वो सुसाइड कमिट कर Exactly. मतलब it felt like कि कोई अपना ही चला गया. Like for the 2 days, whoever I'm talking to, everybody could relate to his pain, and everybody is saying कि मतलब अभी we are feeling that someone we have known very dear has gone. So या how? बिकॉज वो यंग था 30 मतलब मेरी एज का ही था लाइक आई एम Yeah, he's just 34. Yeah. तो बहुत बड़ा शॉक सबको लगा एंड और फिर अब जब ये बातें आ रही हैं कि ही वाज डिप्रेस्ड एंड अब जब सारी बातें आ रही हैं कि उसको ग्रुपिज्म या जो भी बातें सामने आ रही है सो शॉकिंग तो है और बहुत सैड है कि अगर बट अभी भी हमें कुछ पता तो है नहीं तो मुझे लगता है जितने भी लोग अभी न्यूज़ चैनल्स तो देखना ही नहीं चाहिए लाइक बंद कर दो न्यूज़ चैनल सिर्फ उसको मसाला बना के आपको दिखाते हैं सो दैट आप उस पर विश्वास कर लो और फिर उस पर बातें करो बट हाँ है लाइक ये चीजें हैं तो सही लाइक वो चीजें आप उसको मना तो कर नहीं सकते इस इंडस्ट्री में जो कि नेपोटिज्म जो बोलते हैं वो चीज तो है और उसको कौन किस तरीके से ले रहा है उस पर डिपेंड करता है Like they say, Kangna Ranaut yesterday, she gave a message that जो due credit होता है for the talented actors, it's not given. So like आपने भी बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है in your series. They are pretty successful. So have you ever felt that vibe from the whole team or such directors or the producers कहीं किसी से, because you are in industry from last 10 years, have you ever experienced kind of anybody? नो सर जितना काम मैंने किया मैंने तो बहुत ही कम काम किया है लाइक बट जितना भी किया है मैंने काम या जितना भी मैंने देखा है लोगों को होपफुली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और होपफुली मैंने तो किसी को देखा नहीं ऐसा लाइक जिसके साथ हो बट इट एग्जिस्ट होता है ये बट वो तो हर जगह होता है लाइक उस इंडस्ट्री इट्स नॉट जस्ट कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होता है हर इंडस्ट्री में वो चीज होती है कि बुरे लोग भी हैं अच्छे लोग भी हैं आपको लोग दबाने की कोशिश भी करेंगे बट आपको लोग उठाने की भी कोशिश करेंगे इट्स जस्ट दैट कि आपका पाला किससे पड़ा है आपको किसको फेस करना है आपको कौन लोग मिले हैं जैसे जो लोग बाहर से आते हैं उनको उस मुकाम पर पहुंचना तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा जो एक्टर है या आयुष्मान खुराना जैसे जो एक्टर हैं जो जीरो से स्टार्ट करके आए हैं उनको इस जर्नी में अच्छे लोग मिले तो वो वहां तक पहुंचे है ना वरना क्योंकि वो वन इन अ मिलियन होता है कि आप एक बंदे को ही चांस मिलेगा वो जो बाहर से आया है बिकॉज जो लॉबी है जो इतनी सारी चीजें हैं इतनी बिखरी हुई इंडस्ट्री है कि वो लक की बात है कि यार टैलेंटेड तो बहुत सारे लोग होते हैं बट एक लक है कि आपको this word called lobby, what does it mean exactly? मैं बताऊं जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो भी फिल्में बनाते हैं मोस्टली वो उनका खानदानी काम है और अपने क्लोज जैसे इवन एज अ लाइक कास्टिंग में भी जैसे मैंने कहा कि जब मैं एड का ऑडिशन देने जाता था और उनको ये विश्वास हुआ कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ तब उन्हें मुझ पर ट्रस्ट है कि हम इसे फिल्मों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं सो द पर्सन हु इज गिविंग यू वर्क उसे आप पे उतना ट्रस्ट होना चाहिए कि ये इंसान वो चीज कर सकता है और जब ऐसे बहुत सारे लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं तो वो लोग मिलकर आपको उस जगह पर पहुंचाते हैं वो आपको वो मौके देते हैं सो दैट आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो वो अच्छा काम बहुत लोगों तक पहुंचेगा वो उनका काम है दिखाना वो दिखाते हैं और ऐसे ही करके आपका करियर आगे जाता है
सो इवन इन हिज केस इतनी अच्छा काम उसने किया, इतना अच्छा He was a सक्सेस मिला. brilliant actor, like brilliant या actor. He was a like total charmer. So how it's really hard to digest this whole fact that he was in depression and you know he committed suicide because of this whole thing that he was isolated in it. So I just हाँ लाइक wanted to अभी know भी because you हाँ are a हाँ लाइक मैं वही कहूँगा कि हम बिकॉज समवन अब वो जा चुके हैं, तो अब उनके बारे में बोलना कि वो ऐसे थे, इसकी वजह से मरे, उसकी वजह से मरे, अपने अपनी स्पेकुलेशंस को छोड़कर थोड़ा टाइम देते हैं कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है और कैसे लाइक क्योंकि इट्स नॉट जस्ट कि यार छोटी सी बात नहीं होगी, क्योंकि डिप्रेशन जैसी चीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किस चीज से है obviously और yes. कैसे है, किस चीज से बड़ा है. What बहुत led लाइक him to this step is a big speculation. Yes. हाँ लाइक वो चीज तो हम अभी ना क्या हो रहा है, अभी मैं ऐसा देख रहा हूँ शायद लोग अपना गुस्सा बाहर निकाल रहे हैं, जो खुद Hmm. गुस्से में है और खुद फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपनी चीजें अपना गुस्सा बाहर निकाल रहे हैं बिकॉज धक्का लगा है सबको. तो मुझे वही लगता है कि जब थोड़ा मन से सोचेंगे कि बिकॉज क्या होता है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई सी भी चीज होती है उसको बहुत ज्यादा लोग मीडिया और ये सब बड़ा चढ़ा के बताते हैं. तो मुझे लगता है कि अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और थोड़ा शांत रह के उस चीज से सोचना चाहिए कि भाई कैसे हम उसे देखते हैं. Okay. Okay. Great. So, Anurag, it was great to have you today, like यार as a कुछ guest. लोग And कुछ बोल रहे anybody हैं who यार. wants to have any questions, please, you can ask him, except his हाँ friends who are commenting regularly. Apart from that, if there is anybody who wants to ask any question, please नहीं यार, ये go लोग ahead. बहुत अच्छे हैं. ये लोग इतनी देर तक हम दोनों के साथ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, झेल रहे हैं मुझे. काफी अच्छे दोस्त हैं मेरे. बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो या See, चंबल बहुत सारे क्वेश्चन. ठीक है. हाँ भाई, सब मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. फायर ब्रांड. कॉफी कप में क्या है? कॉफी है. कॉफी भी नहीं है, वो सिर्फ कप लेके बैठा हुआ है. यार मैं कॉफी विद करण टाइप फील लेना चाहता था कि कॉफी विद करण में आया हूँ ना मैं, तो लाइक थोड़ा क्योंकि मैं एक्चुअली कॉफी बताऊँ, विद हाँ, पूनम में आए हो तो कॉफी विद ये मेरी पूनम में लाइफ आए का हो. पहला इंटरव्यू है पूनम. ओह वाओ, तुमने सी इतिहास बना दिया है. इतिहास बना दिया. तुम्हारा नाम ऑसम. इतिहास में है. हाँ, और ये सब लोग इतिहास में जाएंगे. Yes, and your friend is asking that what is your favorite role? Tell us. किसने बोला? Aditya is What is your asking what is favorite your role? favorite role? Yes. रोल मतलब मेरा फेवरेट रोल या नहीं, your favorite role. We'll take it like that. यार मेरा फेवरेट रोल ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मैंने किया था. Okay, और मेरा उसके अलावा मुझे एग रोल बहुत पसंद है. वो great. रोल पूछ रहा है. Great. So thank you so much, Anurag, for coming to my life and you know sharing your whole experience. I अरे would love थैंक्स to यार. have you next time. Whenever your new series is coming out, we are definitely going to have a next live again to promote your श्योर यार. series. और Yes. कॉन्ग्रेचुलेशन यार, तुम एक इन्फ्लुएंसर बन गई हो और बहुत अच्छा काम कर रही हो. और आई होप कि तुम और Thank you बहुत so बड़ी much. इन्फ्लुएंसर बनो और हमें इंटरव्यू पे Thank you बुलाओ, so so दैट much. हमें भी I लोग wish देखें. to और I wish to और बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बने और हम हमेशा साथ रहे जैसे हम हैं as friends. So ठीक है यार. thank you so much. ओके, सी यू, बाय बाय. Okay, guys. Bye bye. Okay, guys, thank you so much for watching us and all the friends, our mutual friends. Thank you so much. And I'll come up with a next interview very soon. Stay tuned to my stories to know who is the next lineup. Thank you so much.